अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको भी ये दुनिया याद करती रहे, युगों युगों तक आपका नाम होता रहे, इतिहास आपको कभी भूले ना, तो उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी सुखों को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अगर कहते हैं कुछ करना है तो उसके लिए सुख का त्याग करना पड़ेगा। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। तो दोस्तों अगर आप सुख चाहने वाले हैं तो आपको विद्या नहीं आएगी, अर्थात ये सफलता के लिए भी है। अगर आप सुख ही चाहते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पहले ही सुखी होना चाहते हैं, पहले ही आपको कंफर्ट चाहिए, पहले ही आपको सब कुछ चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको जितना है उतना ही मिलेगा तो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर बड़ी अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको बड़ी अचीवमेंट करनी है, आपको बड़ा कुछ करना है, तो उसके लिए जो अभी का सुख है, जिस स्थिति में आप अभी हैं उससे आपको बाहर निकलना होगा, उससे और ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपको बनना होगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ अलग कर पाएंगे इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए दोस्तों। तो आपको त्यागना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको बेहतर पाना है तो जो है उसको पहले, उन सुखों को आपको त्यागना ही पड़ेगा। ऐसे ही त्याग की बात मैं आपको बताऊंगा। श्री रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा लक्ष्मण का त्याग। उन्होंने जब भगवान श्री राम को वन जाने की आज्ञा मिली, उनको वन जाने का आदेश मिला दोस्तों, तो वन तो श्री राम को जाना था, तो लक्ष्मण का वहाँ क्या काम था, वो क्यों जाते, क्योंकि उनको तो जाना था नहीं, ना उनसे जाने के लिए किसी ने कहा। लेकिन फिर भी वो वन में गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और वहाँ पर भैया की सेवा करूंगा, आपके साथ में रहूंगा, इसीलिए वो वन को चले जाते हैं। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को नहीं देखा कि वहाँ वन में कौन जाएगा, यहाँ पर रहूँगा, राजसी भोजन मिलेगा खाने को और बढ़िया से वस्त्र पहनेंगे, मखमली गद्दों पर सोने को मिलेगा, लेटने को मिलेगा, और वहाँ वन में कौन जाए, जाड़ा गर्मी बरसात खुले आसमान के नीचे वहाँ रहना पड़ेगा, न कुछ खाने को मिलेगा, न कुछ पीने को मिलेगा, न कुछ वहाँ होगा। लेकिन इस सब का त्याग करके वो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में वन चले जाते हैं, उनके सहायता करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, और उस वन की जंगल के कांटों को चुभाने के लिए वो चल देते हैं। वहाँ की जो सानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको झेलने के लिए वो चले जाते हैं। उसको ध्यान में नहीं लाते कि वन में जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, उन्होंने चल दिए, वो सब कुछ त्याग कर चल देते हैं। उनकी पत्नी उर्मिला भी थी, उनको भी उन्होंने त्याग दिया इसके लिए। तभी तो आज वो महान है, तभी आज उनको इस दुनिया पूरी याद करती है, उनको पूजा जाता है दोस्तों। वो भी एक इंसान ही थे, लेकिन जब उन्होंने अच्छा काम किया, जो उन्हें अच्छा लगा, जो उचित था, वो काम किया, तो आज उन्हें दुनिया याद करती है। आज अगर वो राज्य के लालच में और सुख सुविधाओं को देकर वहीं पर रह जाते और अपने भाई को जाने देते, तो आज इतिहास उन्हें अच्छा नहीं कहता, उन्हें कोई याद नहीं करता दोस्तों। वैसे ही भरत जी भी थे। भरत जी ने जब सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया है, वो जंगल में गए हैं, तो वो जब सुन पाते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं, उनको वापस बुलाते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम जी अपने धर्म से पीछे नहीं हटते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं और वो वन से वापस नहीं आते हैं, तो वो अयोध्या वापस आकर खुद अयोध्या नगरी में नहीं रहते हैं और वहाँ से बाहर एक नगर है, एक गांव है छोटा सा, वहीं पर गड्ढा खोदकर एक तपस्वी की भांति रहते हैं, कुटिया बनाकर दोस्तों। त्याग ही किया, तभी तो आज लोग उन्हें याद करते हैं। इतने बड़े धर्मात्मा थे भरत जी, तभी तो आज इतिहास उनको याद करता है, लोग उन्हें अच्छा कहते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, वो राज्य का लालच करते कि चलो वो तो वन में रहते, हम बढ़िया राज्य करेंगे। आजकल के तो भाई लोग कैसे हैं दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे। अगर एक भाई को कुछ हो जाए या एक भाई कहीं चला जाए या उसकी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, अरे चलो वाह है, इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, इसका घर मिल जाएगा, इसकी गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब मुझे मिल जाएगा दोस्तों। ऐसा सोचते, वो ये नहीं कहते कि मेरा भाई है, अगर इसे कोई तकलीफ़ में है तो इससे बचाया जाए, इसमें उसकी सहायता की जाए। ऐसा कोई बिरला ही सोचता है, और जो सोचते हैं दोस्तों वही सहोदर भाई हैं, वही अच्छे भाई हैं दोस्तों। तो अपने भाइयों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए, और अगर आप
कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए त्याग कीजिए दोस्तों। अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कीजिए अभी की, तभी आप आके महान बनेंगे। इतिहास आपको याद करेगा, समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा। अगर ऐसा नहीं करते भरत जी तो जैसे उनकी माता कैकेयी को लोग बुरा भला कहते हैं आज भी, तो भरत जी का भी वही हाल होता। उनको भी लोग बुरा भला ही कहते कि माँ और बेटे ने मिलकर षड्यंत्र किया और श्री राम को वन में भेज दिया। लेकिन उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया और वन में खुद एक तपस्वी की भांति रहे, तब जाके आज दोस्तों वो महान बने। तभी लोग उन्हें याद करते हैं। और ऐसे वही नहीं है, कई सारे लोग हैं, बहुत से महान ऐसी हस्तियां हैं दोस्तों, ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने त्याग किया है और आज उनका नाम होता है। इतिहास उन्हें याद करता है, याद दिलाता है। जिन्होंने कुछ न कुछ त्याग किया है उनका आज नाम हुआ है। माता सीता ने भी त्याग ही किया है, तभी तो वो वन गई, नहीं तो उनको भी आदेश नहीं था। तो उन्होंने भी त्याग किया। वन की जो कठिन समस्याएं होती हैं उन परिस्थितियों में वो रहना नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो रहीं। चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, उनसे डटकर मुकाबला किया, जैसे भी हो सका वो रहीं वहाँ पर। पैरों में कांटे भी चुभे, रातों में भले वो सुनी ना हो अच्छे से, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया, अपने सुखों का त्याग किया। तो आज लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही प्रेरक वीडियो और कुछ सिखाने का मैं आपको प्रयास करता रहूँगा, जो मुझे पता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।